जब प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आते हैं तो सब मनुष्य आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में धीरे धीरे स्थित होती जाती हैं। और जब तक मनुष्य आत्माएं, पूरी मनुष्य आत्माएं, संसार में जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित नहीं होंगी, तब तक विनाश नहीं होगा और तब तक इस धरती पर सतयुग की स्थापना नहीं होगी। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी एक ही बात समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा पिता को याद करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, अब मुझे घर जाना है, इस स्मृति में रहो। ये बात अंदर में मर्ज हो जानी चाहिए। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो का मतलब क्या हुआ? देही मतलब आत्मा, अर्थात अपने गुणों में सदा स्थित रहो। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे है ना। और इस स्थिति में जब आप रहते हैं तो शरीर का भान रहेगा ही नहीं। हाँ देखो, क्रोध आना मतलब शरीर का भान हुआ, ईर्ष्या आना मतलब शरीर का भान हुआ, चिंता होना मतलब शरीर का भान हुआ, दुख आ जाना, दुखी हो जाना, ये भी शरीर का भान है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये स्मृति में रखेंगे कि एक शरीर छोड़ मुझे दूसरा लेना है, अब तो मुझे घर जाना है ना भाई, तो यहां के एक भी कष्ट नजर नहीं आएंगे भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने शहर को, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाते हो तो वहां कितनी भी लड़ाई झगड़ा, ये वो गंदगी सब रहती है, तो आपके मन में ये रहता है अरे मुझे क्या करना, मुझे तो अभी वापस जाना है फलानी तारीख को, है। ऐसा ही ये पूरी दुनिया, कल बाबा ने कहा था, ये पूरी दुनिया बेकार हो गई है। ऐसे ही पूरी दुनिया में हम अपने परम नाम घर को छोड़कर ये जो दुनिया में आए हैं, ये दुनिया हमें तो छोड़कर जाना ही है, तो यहां काहे मन लगाना, क्यों दुखी होना। ये एक लाइन आपको सारे दुखों से मुक्त कर देगी, सारे पापों से मुक्त कर देगी। बाबा ऐसी लाइन समझाते हैं। इस दुनिया में ऐसे समझाने वाले इस संसार में, इस दुनिया में एक भी नहीं है। देखो बाबा कहते हैं आप बहुत सारे त्योहार मनाते हो, दीपावली, होली है कि नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और न जाने कितने त्योहार मनाते हो, गणेश उत्सव, तीजा उपवास, ये सब रहते हो, लेकिन सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों है? देखो, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। हाँ, क्योंकि बाबा जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ। भाई कब से शुरू हुआ? जब प्यारे बाबा जमीन पर आए, है ना भाई,
सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं है, क्योंकि सब सुरक्षा में है ही, पवित्रता की सुरक्षा में सब है ही। लेकिन दुनिया वाले क्या कह देते हैं, यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। हाँ, है कि नहीं भाई? रक्षाबंधन मतलब पवित्रता से ऐसी रक्षा हो जाती है, हम पवित्रता से इस कदर बंध जाएं, जो पवित्रता से कभी हम छूट के बाहर ना निकले, ऐसे बंध जाएं बहुत अच्छे से। हाँ, उसी को दिखाया है कि यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को ओखली से बांध देती है, वो भी दिखाया है। यशोदा कौन है? मैया, यश दिलाने वाली मैया तो हमारी शिव मां है। तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो मात पिता कौन है? शिव बाबा। हाँ, हम आत्माओं के मात पिता शिव बाबा हैं। फिर जब शरीर में आए है कि नहीं, शरीर में रहकर शरीर के भान से भिन्न होना सीखे, शरीर के एहसास से अलग होना सीखे, तो वो अलौकिक जीवन हो गया। तो फिर अलौकिक मां कौन हो गई? ब्रह्मा। तो फिर माता पिता यहां कौन हो गए? ब्रह्मा मां हो गई और शिव बाबा पिता हो गए। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। हाँ, और जब परिवार बना, ब्राह्मण परिवार बना, तो जगदम्बा सरस्वती मां हो गई और ब्रह्मा बाबा पिता हो गए। ये बहुत गहरी समझने की बात है। गीत तो गाते हैं, जय जय अम्बे मां, भाई ओम शांति। देखो, जय जय अम्बे मां ऐसा गीत है। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के गायन होते हैं, लेकिन गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब प्यारे शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं। क्या समझ गए भाई? मुख्य बात कि हम आत्मा हैं, इस शरीर से भिन्न, एकदम हल्के, लाइट, सितारे मुआफिक। और हमको समझाने वाले हैं परम पिता परमात्मा। कोई ऋषि मुनि, साधु संत, गुरु गोसाई नहीं है। हाँ, सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाले बाबा एक ही है, निराकार। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं, उन्हों की भी महिमा गाते हैं भाई। आप सर्विस करोगे, आपकी महिमा होगी, है ना भाई। लेकिन बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, महिमा भले सबकी करो, उसमें क्या है, जो योग्य है उसकी महिमा करो ना भाई। महिमा करने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन महिमा के अर्थ को समझो कि मैं ही मां। हाँ, हमेशा अपने को मां समझो, आत्मा समझो, माने मां समझो। आत्मा समझती है, अभी परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख नॉलेज देते हैं। तो उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए, और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए भाई। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। आत्मा का तो कोई नाम नहीं है भाई। जैसे मेरा तो कोई नाम नहीं है भाई। हाँ, मुझ आत्मा का कोई नाम नहीं है। कहां से नाम रहेगा? जब जन्म लिया था आपने, तब कोई नाम था क्या आपका? सोचो, क्या नाम लेके आए थे क्या आप? नहीं, नाम तो शरीर पर यहां ही पड़ता है, शरीर का नाम। लेकिन बाप कहते हैं, देखो तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं परम आत्मा यानी परमात्मा हूं भाई। मेरा नाम तो है ना भाई, मैं तो शरीर नहीं बदलता। इसलिए बाबा कहते हैं कई शरीर तो मैं धारण नहीं करता भाई, तो मेरा नाम तो रहेगा ही, मैं हूं आत्मा। बाबा कहते मैं कभी भी शरीर धारण करता ही नहीं हूं, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और बाकी सबके तो शरीर के नाम पड़ते हैं।
हाँ, अब बाबा कैसे आपको नाम से पुकारे? आपका तो कोई नाम ही नहीं है, आपका तो शरीर का नाम है। बाबा कहते मेरा तो शरीर है ही नहीं है, तो नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? भाई मैं हूं परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं पिंडी की करते हैं, और जो पिंडी है वो पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, कोई पिंडी कह देते हैं, कोई लिंग कह देते हैं, कोई ज्योतिर्लिंग कह देते हैं, परंतु चीज तो एक ही है ना भाई, है? जैसे तुम आत्मा वैसे मैं आत्मा, है ना भाई? हाँ, है कि नहीं भाई? तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूं। बाबा कह रहे मुझ बिंदी का नाम शिव है, और तुम बिंदी का कोई नाम नहीं है। तो पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। तो इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं, उनको भी सदगति मिल रही है, क्योंकि वे भी दुर्गति में आ गए हैं, ये किसी को नहीं मालूम। सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है भाई। जो कथा कहानी है उसमें भी दिखाया है कि ब्रह्मा जो है समझ नहीं पाए थे, कमल के ऊपर बैठे, फिर उसके बाद कमल की डंडी में नीचे जाते गए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसा हुआ है। ऐसा दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो ब्रह्मा अपने को कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, ये तो शिव बाबा ने आके समझाया। ये भक्ति में भी दिखाया है कि बच्चे तुम मेरे बाएं अंग से निकले हो, ऐसा करके। अब अंग तो है ही नहीं शिव बाबा का कोई, है कि नहीं? मतलब बाएं यानी जो विष्णु की आत्मा, वो नीचे उतरते उतरते जब विष में आ जाती है, विषय विकारों में फंस जाती है, तब फिर प्यारे शिव बाबा आकर उन्हें वापस निकालते हैं। जब वो बाएं तरफ हो जाती है, तब फिर बाबा उन्हें ले जाकर दाएं तरफ ले जाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। इतनी गहराई आप भक्ति में जब आप कथा सुन लोगे तो मालूम थोड़ी पड़ेगा। ये तो बाबा ने आके समझाया। तो सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं। फिर भी परमात्मा को तो अलग ही रखेंगे ना भाई। भाई सबको तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। सारी रुद्रमाला के बीज रूप तो परमात्मा पिता ही है ना। सभी तो उनको याद करते हैं, वो गॉड फादर। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। यहां भारत में ही आकर प्यारे बाबा पतितों को पावन बनाते हैं। मतलब जो विषय विकार में फंस पड़ते हैं, उनको विषय विकारों से छुड़ाते हैं। तो यहां मदर भी अडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात। और अडॉप्ट कब किया? जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। यह एडॉप्शन और प्रकार की है भाई। कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना भाई एडॉप्ट करने के लिए, है कि नहीं? कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूं, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूं। तो यह माता भी सिद्ध होती है भाई। प्रवृत्ति मार्ग है ना, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे बाकी दुनिया में पत्नी को अडॉप्ट करते हैं भाई, आज से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पवित्र मार्ग नहीं रह जाता। दोनों अपवित्र हो जाते हैं, विषय वासना में डूब जाते हैं, छी छी गंध करते हैं, छी लगता है अब तो भाई। बाबा की मुरली जब सुने तो ऐसा लगता है कि बाबा शुक्रिया बाबा, देखो हम कहां गटर में पड़े थे और बाबा ने कैसा निकाला। है कि नहीं भाई?
देखो प्रवृत्ति मार्ग है, ब्रह्मा बाबा है तो मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। इसलिए विद्यालय में आज भी यादगार सरस्वती मैया का ही है। हाँ, विद्यालय में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर नहीं रखते, सरस्वती माता की तस्वीर रखते हैं। श्वेत वस्त्र धारिणी, हंसवाहिनी, वीणा वादनी, है ना भाई। यह बड़े गुहराज समझने के हैं। ऐसा क्यों रखते हैं किसी को नहीं मालूम। हाँ, बाकी प्रजापिता जो है ना, वे प्रजा को रचने वाले हैं, इन द्वारा वह रचते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते हैं, नहीं। हाँ, शिव बाबा जो है ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। यह तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। हाँ, यह बड़ी समझ की बात है। देखो इसमें कितनी गहराई है। आप जितनी बार मुरली पढ़ेंगे उतनी बार एक नई बात समझ में आएगी। हम एक एक बात को यदि समझाने लगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे एक मुरली में। तो दुनिया में गाते भी हैं पतित पावन आओ, लेकिन पतित कैसे बने हैं ये कोई नहीं जानता। और पतित पावन आओ यह किसने कहा? भाई आत्माओं ने कहा ना, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। तो पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है कि मैं शरीर लेता हूं और छोड़ता हूं। कहती है ना भाई, हे प्रभु अब तो तुम मुझे ऊपर उठा लो। तो शरीर को तो नीचे ही दफनाते और जलाते देखते हैं, फिर ऊपर उठा लो कौन बोल रहा है कि नहीं भाई? जबकि शरीर तो नीचे ही रहता है, शरीर को तो ऊपर जाते कभी किसी ने नहीं देखा। तो आत्मा ही है जो कहती है मुझे ये शरीर छोड़ना है। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना। अभी हाँ 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 करके आप सुन तो रहे हैं, लेकिन उस स्वरूप में रह पाते हैं क्या? तो बाबा बार बार एक बात को पक्का कराते हैं। बाकी और जो दुनिया में सुनाते हैं वह तो है मनुष्य, भगवान तो नहीं है ना भाई। जब कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ कि देखो आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो पहले अपने को आत्मा समझो ना भाई। मैं मजिस्ट्रेट हूं, यह किसने कहा भाई? आत्मा इन आर्गन्स से कहती है। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मजिस्ट्रेट का। भाई जैसे ही शरीर छोड़ा मजिस्ट्रेट वाले शरीर का, तो वो आत्मा मजिस्ट्रेट थोड़ी रह जाएगी, है ना भाई। शरीर छोड़ी तो मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। अभी सब देह के अभिमान में है, दौलत के अभिमान में है, पद पोस्ट के अभिमान में है, हाँ रिश्ते नातों के अभिमान में है। बहुत बड़ी विडंबना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। तो पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ भाई आत्मा के पिता तो परमात्मा है ना। तो आत्मा नहीं दिखती है तो परमात्मा भी नहीं दिखते हैं। आत्मा भी कब अनुभव होती है? जब वो शरीर में प्रवेश करती है। आंख रूपी खिड़की से देखने वाला कौन? तुम आत्मा। तुम निकले तो ये आंख देख पाएगी क्या? ये कान काम करेंगे क्या सुनने वाले? कानों के माध्यम से सुनती कौन है? आत्मा। आत्मा ही दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर, है ना। वही पतित पावन है। अभी आत्माएं सभी पतित हो गई हैं, तो जरूर परम पिता परमात्मा को आना पड़ेगा भाई। अब ये मुरली किन की चल रही है? परम पिता परमात्मा की। जरा अच्छे से समझना। पतित दुनिया और पतित शरीर में आएंगे भाई। यहां तो
कोई पावन दुनिया तो है नहीं, न किसी का पावन शरीर है। बाप खुद कहते हैं मुझे दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, है ना, क्योंकि तुम पतित हो। और बाबा कहते हैं मैं एवर पावन हूं। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर किनसे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात करते हैं, किसी नाम रूप पद पोस्ट से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्म तन में आकर समझाते हैं। इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी प्रजा भाई? जरूर नई प्रजा रचेंगे ना भाई। आत्मा जो अपवित्र है उनको फिर पवित्र बनाते हैं। जैसे जेवर जो होता है उसमें खाद पड़ जाती है तो आग में जलाकर उसकी खाद को निकाल के फिर उसे नया सोना बना देते हैं, है ना भाई। ऐसे ही बाबा है। आत्मा में जो देह अभिमान की खाद पड़ी है, बाबा मुरली सुना सुना के और एक एक बच्चों के पास जा जा के वो देह अभिमान वाली खाद निकाल कर आत्मा को सच्चा सोना बना देते हैं। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। तो बाबा आके सबको लिबरेट करते हैं। देखो, माया ने सबको दुखी किया है। सीताओं ने पुकारा है ना, तो एक तो सीता नहीं है ना भाई, सारे के सारे माया रावण के बंधन में जेल में फंस गए हैं। सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। है ही रावण राज्य भाई। राम तो है ही निराकार। राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं, है कि नहीं? हाँ, अब उस राम को अच्छी रीति जानो भाई। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए ना भाई बाबा को भी। तो शिव बाबा एक मानवी तन, ब्रह्मा का तन है। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि वो ब्रह्मा का तन है। उन तन द्वारा बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा भी पतित हो तो तुम्हारा शरीर भी पतित है, इसलिए बार बार बीमार पड़ता है। बाबा कहते अभी तुम हो जो श्याम हो गए हो। फिर बाबा क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं, तो फिर तुम सुंदर बनते हो। ऐसे ही श्याम सुंदर का गायन है ना भाई। सुंदर श्याम का थोड़ी गायन होगा। जो सुंदर होगा और बाद में फिर कुरूप हो जाएगा तो उसका थोड़ी गायन होगा, वाह बहुत बढ़िया ये कुरूप हो गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। जो कुरूप होगा, है ना, जो विषय विकारों में सना होगा और वो जो पावन हो जाएगा तो उसका गायन होगा ना भाई। इसलिए श्याम सुंदर का गायन है, सुंदर श्याम का गायन नहीं होगा। जो श्याम से सुंदर बनते हैं उनकी ही पूजा होती है, उनको ही झूले में झुलाते हैं। तो बाबा है ज्ञान के सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं। उस ज्ञान की बरसात में तुम आत्माएं स्नान करके फिर गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, फिर कामचिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्र बंसी बन पड़े हैं। ये सब बातें गोरे और सांवरे की बातें सब किस पर लगी है? आत्माओं पर, शरीर की बात नहीं है। नहीं तो गोरे कहा तो लोगों को अंग्रेज याद आने लग जाएंगे। नहीं, आत्मा की बात है। जो प्योर आत्मा है उसे गोरा कहते रहे हैं। वो गीत है ना भाई, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। रावण आता है मतलब मनुष्य विषय विकारों में फंस जाते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको तो खुशी का पारा
चढ़ता रहेगा प्रति सेकंड। हाँ, वो कमाई जमा करते रहेंगे, वर्षा लेते रहेंगे बाबा से। हाँ, श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा ना भाई, है भाई, ये बहुत अच्छे से समझना होगा। बाबा से कहना होगा कि बाबा आप पावन बनाने आए हो तो मैं भी जरूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। यह बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, यही रक्षाबंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से, तो भाई यह कोई लौकिक देहधारी तो बाप नहीं है ना भाई, यह तो निराकार है ना। तो निराकार से प्रतिज्ञा करने के लिए निराकार तो होना पड़ेगा भाई। अब आप घड़ी घड़ी देह के अभिमान में हो और कहोगे कि नहीं मैं बाबा की याद कर रहा हूं, तो बिल्कुल वो स्वयं को धोखा देने वाली बात है। निराकार होकर निराकार बाबा को याद करना पड़े। निराकार मतलब कोई भी आकार आपको आकर्षित नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहां हर एक चीज आकार में है। चाहे वो फैशन है तो आकार में है, स्वाद है तो आकार में है, कोई व्यक्ति है तो आकार में है, वैभव है तो आकार में है ना भाई। हाँ, पद है तो आकार में है, सम्मान है तो आकार में है, निराकार तो नहीं है ना। तो इन सब आकार के बंधन से मुक्त होकर बाबा को याद करना, देखो कितनी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो मुझ निराकार ने इनमें प्रवेश किया है। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, जैसे मैं देही अभिमानी रहता हूं। बाबा को तो अपना कोई शरीर नहीं है, ऐसा ही जिस शरीर में तुम अभी बैठकर मुरली सुन रहे हो वो शरीर भी तुम थोड़ी हो, है ना, वो शरीर तुम्हारा है। तो कानों द्वारा सुन के आत्मा में अच्छी रीति रिकॉर्ड कर लो, हाँ भर लो अच्छे से। हाँ, और दूसरी बातें भरते रहोगे तो जो ये मुरली की बातें जो भरी हैं वो तो वास हो जाएंगी ना भाई, और वास नहीं हुई तो गड्ढ-मड्ढ हो जाएंगी, मिलावट हो जाएगी। इसलिए और कोई दूसरी बात सुनो ही मत, देखो ही मत। देखते हुए भी नहीं देखो कहा बाबा ने, सुनते हुए भी नहीं सुनो कहा, मतलब अंदर मत ले जाओ, आत्मा में मत भरो, दुनिया की बातों को आत्मसात मत करो। हाँ, बाबा कहते हैं अपने को बिल्कुल देह से अलग, हल्की लाइट आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाबा कह रहे हैं भाई भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो, ऐसा सबको समझाओ। हाँ, बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है दुख को हटाने का। पावन बनाने वाले एक ही प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो वही शिव बाबा समझाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्मयोगी हो। हाँ, इसलिए एक बुद्धि में हमारे आया कि हम अपने घर के बाहर बड़ा बोर्ड लगाएंगे, उसमें लिखेंगे कर्मयोग मंदिर। तो लोग समझेंगे अरे ये कैसा मंदिर है ना भाई। हाँ, जहां पर कर्म करते करते बाबा की याद में रहना सिखाया जाए, कर्म योग मंदिर। योग मतलब याद, योग मतलब संबंध, संबंध किससे? परमात्मा से। तो साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे जब ऐसा अभ्यास करोगे? तो सोचो, हाँ एकदम हल्के हो जाएंगे भाई। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ मतलब एक भी दुर्भाव किसी के लिए एक सेकंड के लिए भी ना आए। शुभ भावनाओं से भरे हुए रहो हमेशा, चाहे कोई कैसा भी हो। तो कलयुग में है ही सब पतित, तो फिर यहां पर कैसा भी हो वाली बात नहीं है। बाबा तो स्पष्ट कह दे रहे भाई,
तुम जानते हो। हम पतित थे, हम भी पतित थे, लेकिन अब संगम पर पावन बन रहे हैं। संगम पर माने बाबा के मिलन के आधार पर। तो जो जितना ज्यादा बाबा से मिलन मनाएगा वो उतना पावन बनता जाएगा। और रावण खत्म होता चला जाएगा। रावण ऐसे जल्दी से खत्म नहीं होता है ना भाई। जब ऐसा करोगे तो पतित दुनिया का विनाश तो फिर होना ही है। यह तो महाभारत लड़ाई है। कौन सी महाभारत लड़ाई है भाई? सबके अंदर में मानसिक युद्ध चल रहा है। मैं ऐसा, वो वैसी, ऐसा है ना भाई। हमेशा हर व्यक्ति युद्ध के मैदान में ही है। बाकी बाहर भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है। इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। तो नई दुनिया में है ही देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं। हमको क्या होता है? हमको प्यारे बाबा की श्रीमत मिलती है। यह नॉलेज बड़ी समझने की है। ऐसे जल्दी से बुद्धि में बैठती नहीं है यह नॉलेज। बोलो, ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। यहां तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझो पूरे। हम तो बिल्कुल यही चाह रहे हैं, एक स्थान ऐसा बन जाए जहां लोगों को बड़े प्यार से पूरे 7 रोज रखें। उनके शरीर को उनकी पसंद के आधार पर उनको भोजन खिलाएं, खूब अच्छे से उन्हें उठाएं, अमृत बेले, और खूब अच्छे से प्यार से सुलाएं। ऐसी सेवा करें। 7 दिन अपने पास रखें तो, और 7 दिन उसको इतना बाबा के प्यार से भरपूर कर दे कि वो बिल्कुल लगे कि यार अब तो मैं यहीं रह जाऊं, ऐसा मन करे उसका, और वो समझे आगे। ऐसी भट्टी। तो बाप को और अपने जन्मों को जानो कि भाई हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनना है। ये जो समय है ये पावन बनने का समय है। यहां तो आप बस ये शरीर को चलाने के लिए जो मिले से चुपचाप शुद्ध पवित्र वाला इस शरीर में तुम खिला दो भाई, बाकी याद में बाबा के रहो। हाँ, है ना भाई। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक भी पाप रह गया तो वो बढ़ जाएगा। दिखाते हैं ना भाई, एक बूंद राक्षस की नीचे गिरी तो उसमें से और कई राक्षस पैदा हो गए। ऐसा दिखाते हैं कि नहीं? तो कितना टेंशन देना पड़े भाई, ये कोई साधारण बात नहीं है ना। कोई हमने अगरबत्ती जलाई, पूजा की, हो गया, खत्म हो गए भगवान की साधना। कई तो बस वो माइक में मात्र कुछ 15-20 सेकंड पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और हो गई साधना, बस सवेरे से। ऐसा थोड़ी है। लग के होती है साधना। साधना, अच्छे से साध अपने आप को, है ना भाई। तो एक ही बाप मोस्ट विलवेड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो कोई को पतित ही बनाते हैं ना भाई। हाँ, सारी दुनिया में हर नारी नर को पतित बना रही है और हर नर नारी को पतित बना रहा है। बिल्कुल यही कार्य हो रहा है। बाकी कुछ इसलिए दुख पा रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। सतयुग में तो पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र गृहस्थी है। किसी भी गृहस्थ में पवित्रता का नामो निशान नहीं है। सब छीछी गंध करते हैं। बाबा आपका कितना शुक्रिया कि हमको गृहस्थ में रखते हुए पावन बना दिया बाबा आपने, है ना भाई, है ना। तो सतयुग में पहले प्योर थे, अब अपवित्र बने हैं। क्यों? यह है ही रावण अर्थात विषय विकारों का राज्य। तो बाबा कहते बच्चे अब स्वर्ग में चल रहे हैं तो पावन
बनना है मुख्य बात। हमें तो भाई समझ में आ जाता है कि कौन केवल बस बाबा बाबा कर रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अंदर में भावनाएं कुछ और रखे रहते हैं और बाहर में बाबा बाबा करते रहेंगे। देखो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अंदर में बुद्धि उलट सुलट काम करने में लगी रहेगी, हाँ, और बाहर से दिखाते रहेंगे बिल्कुल वस्त्र बदल के और अपना बढ़िया चेहरा बढ़िया अच्छा बना लेंगे योगी जैसा। ऐसे को परखना है बहुत अच्छे से। कृष्ण कथा में आप कृष्ण कथा जरूर देखना खूब अच्छे से, उसमें आपको पूरा स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। जो बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझेगा ना, वो हर कथा को बहुत अच्छी रीति समझेगा। हाँ, तो पावन बनेंगे भाई, तभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। पावन बनेंगे तब। यह तो याद करो भाई कि हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए, अभी तो है दुख धाम, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए जब ऐसी याद में रहोगे तो ही देही अभिमानी बन पाओगे भाई। हाँ, इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं घर में रहते एक तो पवित्र बनो और दूसरा मुझे याद करो, तो पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, तो विकर्म कैसे विनाश होंगे भाई? सोचो, रावण राज्य से कैसे छूटेंगे? हैं? ऐसे थोड़ी कि भाई फलाने समय सतयुग आ जाएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। कोई बना ही नहीं है तो थोड़ी आ जाएगा। अच्छी बात है आप सतयुग का समय निश्चित कर रहे हो, लेकिन समय निश्चित करने के साथ साथ आप वैसा पुरुषार्थ भी तो करो। अभी देखो बाबा ने एक ज्ञानी तू योगी तू आत्मा को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन बच्चों ने किसी भी राष्ट्रपति को बाबा का बच्चा नहीं बनाया। जबकि करना क्या था? करना क्या था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ऐसा ज्ञान अच्छे से बैठाल के इतने योग बल से सुनाना था कि वो राष्ट्रपति रहते हुए बाबा का बच्चा बनकर फिर नाम वाला करता। लेकिन बच्चों ने तो कोई कार्य किया नहीं। बाबा ने एक बच्चे को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन बच्चों ने राष्ट्रपति को बाबा का नहीं बनाया। जबकि मुख्य सेवा क्या करनी थी बच्चों को? हाँ, बच्चों को यह सेवा करनी थी। चले गए, मिल के आ गए, प्रचार प्रसार कर दिए कि हाँ इससे मिले उससे मिले, छपवा दिए सब जगह, लेकिन वो बाबा का बच्चा बना क्या? उसने फलक से पूरे भारत को ये कहा क्या कि शिव बाबा हैं तो यही हैं। सब लोगों को उसने जोड़ा क्या? सोचो, बाबा कहते हैं देखो यहां तो सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। तो आप भी पतित दुनिया में हो ना भाई, तो कितनी सावधानी रखनी पड़े। पतित दुनिया में हो, यहां कौन किस प्रकार से कैसा वार कर देगा समझ में ही नहीं आएगा। इतना अलर्ट रहो जो समझ में आ जाए, परखने की शक्ति बढ़ाओ, यही कमाई है। सहन करने की शक्ति बढ़ाओ। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अथॉरिटी से समझने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमको तो बाबा मिल गया तो हम किसी को कैसे भी बोल दें, नहीं। हाँ, नहीं, कई लोग बहुत आर्गुमेंट करने लगते हैं, लड़ाई जैसा करने लगते हैं। नहीं, तुम भल कहते हो हम गॉड फादर की संतान है, परंतु फादर का ज्ञान कहां है? ऐसा समझाओ लोगों को। भाई गॉड फादर की संतान है कह रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान कहां पर है? सोचो भाई, लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतने बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तो तुम नहीं जानते हो। भाई आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, हैं, अपने देश के, दूसरे देश के सबको जान रहे हो, लेकिन विश्व के मालिक को भी तो उस रीति जानो जैसे आप प्रधानमंत्री को जान रहे हो। सोचो, आपने तो विश्व के मालिक ढेर सारे लोगों को बना दिया है। भाई किसी भी राष्ट्र का एक ही राष्ट्रपति होगा ना, तो पूरे विश्व का भी एक ही विश्वपति होगा ना भाई।
सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं भारत जिसको तुमने स्वर्ग बनाया था बाबा की श्रीमत पर चलकर, उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ही यह हालत हुई है। सभी भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि विष से पैदा होते हैं। चाहे वो साधु संत बना हुआ हो, लेकिन है तो विष से पैदा, है कि नहीं भाई? यह तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट आदि की तो कोई बात ही नहीं है भाई, स्पष्ट है। किसी को भी आप बोल सकते हो, क्यों भाई, तुम कोई पवित्रता के बल पर थोड़ी पैदा हुए हो। तो तब तो उसको पवित्रता का ज्ञान स्पष्ट समझ में आएगा जब ऐसे समझाओगे। तो यह तो समझानी दी जाती है ना। तो बाबा रक्षाबंधन का भी महत्व बता रहे हैं कि भाई रक्षाबंधन का एक ही त्योहार का महत्व है। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो। हाँ, वो लोग विकारों पर जीत पाकर याद नहीं करते हैं। देखो यहां पर कितनी गहरी पॉइंट है। वो तो रोज विषय विकार में जाते हैं और सवेरे राम राम कृष्ण कृष्ण रटते हैं। यहां तो बाबा कह रहे हैं कि विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और फिर शांति धाम को याद करो, तो तुम वहां चले जाएंगे। और विकारों पर जीत नहीं पाए, हाँ, इन इंद्रियों को जीतो, तभी स्वर्ग को ऊपर दिखाते हैं। राजा इंद्रजीत को स्वर्ग का सिंहासन मिला बोलते हैं, है ना भाई। तो इन इंद्रियों को जीतो। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम सुखधाम में जाते हैं वाया शांति धाम। सुखधाम कहां पर है? इस धरती पर। शांति धाम कहां है? आकाश से उस पार, है ना भाई। वो शांति धाम है एक्चुअल में। अब लोगों ने वो बना दिया है चित्र, वो आकाश में स्वर्ग, और वहां अब वो खड़े कहां है भाई? शरीर सहित दिखा देते हैं इंद्र को, शरीर सहित दिखा देते हैं सूर्य देवता को, सब शरीर ही शरीर, शरीर का भान अलग ही नहीं हुआ है। सोचो, जबकि सारे शरीर यहां ही जला दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, तो फिर वो सूर्य का भी कहां से शरीर आ गया? सोचने की बात है। तो पहले तो देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। बाप ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य तो देखो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अब कईयों को क्या है, वो धक्का ही खाना अच्छा लगता है। हाँ, धक्का मुक्की में जो बच्चे खेलते रहते हैं वो एक दूसरे को धक्का ही मारते रहेंगे, उसी में आनंद आता रहेगा। ऐसे ही मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। हाँ, एक जगह पे भागवत कथा हुई थी, तो बिल्कुल यही वाणी चलवाई थी बाबा ने, स्पष्ट रूप से बिल्कुल खुले से माइक में कहा था, यहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति है हाथ खड़ा कर दे जो पापी नहीं है, ऐसा बोला था। हमने कहा था भाई देखो मैं भी पापी हूं, तुम भी पापी हो, तो पापियों को पापी कैसे तारे है। वो गीत है ना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। भाई यहाँ पर एक शहर में हमको जो है सतचंडी यज्ञ हुआ था, तो वहाँ हमें भी आमंत्रित किया गया था, और सारे देश भर से बहुत अलग अलग पूरे धामों से पूरे बहुत सारे संत ऋषि मुनि आए थे, और हमें भी वहाँ बाबा ने अवसर दिलवाया था। तो हमने वहाँ बिल्कुल सबके सामने में यही बात सुना दी थी, यही गीत सुनाया था कि इतने आप धाम से आए हो, तीर्थ धाम से आए हैं, जितने भी साधु संत, मैं सबके सामने में ये गीत सुना रहा हूं, कोई मेरे को यह गीत बंद करवा दे कि नहीं भाई मैं पापी नहीं हूं, ये गीत बंद करो, तो कोई तो खड़ा नहीं हुआ भाई। तो फिर पापियों को पापी कैसे तारेगा? तुम तो उसके चरण गिर रहे हो, उसके चरण गिर रहे हो। अरे भाई, बुद्धि से प्यारे निराकार परमात्मा बाबा को समझो। हाँ, मुरली को अच्छी रीति सुनो। क्यों? यहां तो सब सीताएं रावण के चंगुल में, यानी विषय विकारों के चंगुल में फंस के
शोक वाटिका में है, ना कि अशोक वाटिका। यहां तो दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है भाई। हाँ, कोई वो मैंने मुख्य सीट पर बैठने के बाद बड़ा सुखी थोड़ी हो जा रहा है क्योंकि वो सीट ही दुख वाली मिली है, दुखियों ने दी है वो सीट कितना माथा मारते रहते हैं, एक को शांत कराते तो दूसरा अशांत होकर खड़ा हो जाता है। जहां देखो वहां लड़ाई लगती ही रहती है। शांति के बदले जितना भी प्रयास करो और ही अशांति होती जाती है, कभी कोई बात कभी कोई बात। वही भक्ति मार्ग में वो दिखाया है, गोकुल में एक समस्या गई, कृष्ण जी ने एक राक्षस को मारा तो दूसरा आ गया, दूसरे को मारा तीसरा आ गया। पूरे कथा में गोकुल वासियों को रोते बिलखते ही दिखाया है। फिर वो गोकुल से उठ के भैया गोकुल में तो अब बचत नहीं हो रही है, अब तो बहुत परेशानी बढ़ गई है, चलो वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन पहुंचे तो वहां भी बिल्कुल वैसा ही और परेशानी बढ़ गई। तो स्थान, यहां पर ये बात सिद्ध होती है कि स्थान बदलने से कोई परेशानी घटती नहीं है, अपने को बदलने से परेशानी घटती है। स्पष्ट है भक्ति मार्ग में। तो बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए, पूरी दुनिया को सुखधाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख और नई दुनिया में है सुख। तो यह राखी बंधन का बहुत बड़ा त्योहार है, समझाना है यह रिवाज किसने डाला है, ये गहरे से समझाना है इस रक्षाबंधन में। ऐसा नहीं राखी बांध के आ गए और बस भाई ने धन दे दिया तो धन के लोभ में आप खूब राखी जाके धागा बांध बांध के बस चले आए, हो गया। उससे कोई सेवा नहीं होने वाली है। आपके पास धन इकट्ठा हो जाएगा, आपका गुजारा चल जाएगा अच्छे से बढ़िया, लेकिन स्थापना तो नहीं होगी ना। आपके भवन बन जाएंगे, खूब ढेर इकट्ठा हो जाएगा पैसा रक्षाबंधन के नाम पर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सच्चा रक्षाबंधन तो यह है कि जिस भी व्यक्ति को राखी बांधो तो ऐसी दृष्टि आपकी पड़े उसके ऊपर, ऐसे भाव ट्रांसफर हो, इस भाव से आप राखी बांधो कि वो आपके राखी बांधने के बाद पवित्रता को समझना शुरू कर दे, तब तो आपकी पवित्रता काम आई कहलाएगी भाई। ऐसे थोड़ी यहाँ चलो यहाँ चले गए, उधर 200 लोगों को राखी बांधे, यहाँ तो फिर वो समाचार बन गया कि 1000 लोगों को राखी बांधे, लेकिन उन 1000 में किसने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, किसने विषय विकारों का दान दिया आपको? धन दान तो दे दिया, हाँ, आपको राखी बांधकर बदले में उनसे विषय विकारों का दान लेना है। लेकिन सोचो ऐसा हो रहा है क्या? बाबा कहते हैं भाई कि मैंने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है, 5000 वर्ष पहले भी प्रतिज्ञा की थी, अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हो? वो तो कहते हैं या तो अनादि कायदा है, कहते अरे पावन दुनिया में थोड़ा ही राखी बांधेंगे भाई, यहां तो कोई पावन है नहीं इसलिए राखी बांधते हैं। अब प्यारे बाबा फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट, और इस पवित्रता की बड़ी गहरी परिभाषा है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। आप राखी बांध रहे हो और आपके मन में सामने वाला कितना धन दे रहा है ये भाव है तो आप अपवित्र कहलाएंगे, आप पवित्र नहीं कहलाएंगे। फिर क्या होगा? आपके भाव से धन आपको तो मिल जाएगा। हाँ, जैसी रही भावना जी की प्रभु मूरत दिखे तिनती की, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो अब बाबा फरमान करते हैं कि पवित्र रहो। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है, वहां तो स्वर्ग में भी लड़ाई दिखा दिए, स्वर्ग में भी राक्षस को पहुंचते दिखा दिए। अब राक्षस किस बल पे स्वर्ग जाएगा भाई?
सोचने की बात है, वो सारे गंदे कर्म कर रहा है और उसको भी स्वर्ग में जाकर वो इंद्रजीत को ललकार रहा है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सोचने की बात है। नहीं, इस नरक में वो विषय विकार रूपी राक्षस तुमको ललकारता है, इसे अच्छे से समझना। स्वर्ग में तो दुख का नाम ही नहीं है, नरक में फिर सुख का नाम नहीं होता, भ्रम होता है सुख का नाम, सुख का तो नामो निशान नहीं है। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता, भौतिक सुख, और श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। सब भौतिक सुख भी मिलेगा, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, राजनीतिक सुख, सारे सुख मिलते हैं आधा कल्प, जो श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो यह तो जानते हो, राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा न समझने के कारण मूंझ भी पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है सर्वशक्तिमान, पारलौकिक, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय देना है कि भाई बाबा ही आकर लिबरेट करते हैं। तो परिचय कैसे देना है? प्यार के सागर से आपने प्यार पाया है, तो वो रूहानी प्यार से भरे हुए रहकर आपको परिचय देना है। ऐसे नहीं धन के भाव में आप परिचय दे रहे हैं, यहां चलो भाई मैं सेवा करूंगा तो वो करोड़पति कुछ ना कुछ सहयोग कर देगा। नहीं, ऐसे सहयोग मांगते रहेंगे तो ना तो सहयोग मिलेगा ना योग पूरा होगा। तो ड्रामा को अच्छी रीति समझो, बाबा ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है, लिख देना चाहिए, आकर समझो। कोई को भी समझाओ, कहां भी भाषण के लिए जगह दें। देखो कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। माने बाबा बिल्कुल निर्विकारी निरहंकारी बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको लगे वाह हमको कोई बुलाए तब हम जाएं, हमको कोई मान सम्मान दे तब हम जाएं। नहीं भाई, सर्विस के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं सुनने के लिए। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था जब बाबा ने मुरली चलाई, है ना भाई। बाबा कोई ऐसी कांग्रेस का कोई प्रचार थोड़ी कर दे रहे हैं, नहीं तो कई यही समझे कि मुरली में वो कांग्रेस पार्टी का नाम ले दिए हैं। ऐसे ही बहुत लोग मूंझ जाते हैं। मान लो उर्दू शब्द कोई बाबा ने कह दिया तो बस वो यही कहने लग जाएंगे। बाबा ने यादव शब्द कहा तो भाई हमारे पास एक जो है बहन का व्हाट्सएप आ गया, बोले बाबा जो यादव के लिए बोलते हैं ना तो हमारा मन खिन्न हो जाता है। ऐसा तो देखो, यही तो देह अभिमान है। सोचो, ऐसे देह अभिमान को तोड़ना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार देखो, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। ऐसे नहीं ज्ञान के अभिमान में आ गए आप, नहीं। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरी पॉइंट, एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा प्यारे पिता परमात्मा बाप से करनी है। अच्छा भाई, वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। भाई जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अनंत, एक बार इच्छा होगी, फिर एक हफ्ते बाद फिर दूसरी बार उसकी इच्छा हो जाएगी, फिर 15 दिन बाद उसकी हो जाएगी। ऐसे हद की इच्छा रखने वाले कभी भी अच्छा तो नहीं बन पाएंगे और ना ही उनकी इच्छाएं कभी पूरी होंगी।
अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। हाँ, आप अच्छा बनने की जो है प्रतिज्ञा करो, तो इच्छाएं तो अपने आप समाप्त भी हो जाएंगी। इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति हो जाएगी। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कई माताएं कहती हैं, भाई जी थोड़ा आप ऐसा योग करो ना, मेरे पति भी ज्ञान में आ जाए। तो मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा है ना भाई, हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो, है? अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। ऐसा। अच्छा भाई, स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।